पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का। तो अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान और इंडिया ऐसे रहेंगे जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब है या ईरान है। इंडिया को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अपनी फौजें कश्मीर से निकाल ले। और हम नहीं कहते कि कश्मीर हमें दे दें, हम कहते हैं कश्मीर एक आजाद रियासत बन जाए जैसे कि मशरकी तैमूर हम तो ये कहते थे कि वोटिंग हो जाए। मैं ये कहता हूं हो जाए। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अफगानिस्तान में शरी निजाम को। सो सऊदीज ने इग्नोर किया पाकिस्तान को। वाई? बिकॉज उनको पता है कि पैसा इंडिया के पास है, पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। तो आप वहां पे जाएंगे ना जहां पे पैसा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इस वक्त तूफान कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में है। जैसे तूफान क्यों आता है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट है उनकी। अब विवेक रामास्वामी ने जो दूसरा तूफान खड़ा किया, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं। और तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी सर? ये भारत की कोई प्लानिंग तो नहीं? मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है। और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। का पीछे क्या रह गया कि एक तरफ वो कहते हैं जी हम बंदे भी मरवाएं, और वो कहते हैं जी हाँ हम क्यों इन्वेस्ट करें। जिस बंदे के पास पैसा है और उसको बताया जाए कि चलो बलूचिस्तान में जाके इन्वेस्ट करो, तो वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने। वो जाएगा वहां पे इन्वेस्ट करने। क्यों जाएगा वो वहां पे इन्वेस्ट करने? एक सवाल बनता है ना कि भाई मैं क्यों जाऊं वहां पे इन्वेस्ट करने। मुझे आप बस एक चीज बता दें, मैं क्यों जाऊं वहां पे इन्वेस्ट करने जब मुझे इस चीज का पता है कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरा पैसा सेफ नहीं होगा। सो हम अपने आप को एक आजाद रियासत कह सकते हैं? आर वी एन इंडिपेंडेंट नेशन? एब्सोल्युटली नॉट। हम एक बिल्कुल भी आजाद रियासत नहीं है। और आजाद रियासत इसलिए नहीं है कि भाई हमारे पास, हमने दुनिया के तो कर्जे देने, पैसे देने। जगह जगह पे हमें ये पूछा जाता है हम कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं। हमारे ऊपर कर्जे ही बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं। तो हम कैसे अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे? चाइनीज क्यों हमारी इज्जत करेंगे? चाइनीज हमारी इज्जत नहीं करेंगे। चाइनीज को इस चीज का पता है कि भाई इनका क्या है, इनको तो जब मर्जी हम मैनेज कर लें, इनको तो जब मर्जी हम मैनेज कर लें, इनका क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है, दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई साहब अपनी ऑटोनॉमी पे फोकस करें, और ऑटोनॉमी पे फोकस करने के लिए इकोनॉमी पे फोकस करें, और इकोनॉमी में फोकस करने के लिए पहले कौम के अंदर ये नेशनलिज्म डालें। ये मुल्क गरीब मुल्क नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, सिर्फ अटेंशन नहीं है हमारी, अदरवाइज इस मुल्क को कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने चाइना के सबसे ज्यादा कर्जे इसीलिए देने हैं बिकॉज हम वो कर्जे लेके खा गए हैं। आप ना क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज 3rd टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रेटजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप
किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, इट इज $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स विच इज जापान इकोनॉमी बाय 2027। मतलब 2 साल के अंदर, ये दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो 2 साल के अंदर व्हाट विल हैपन, दे विल बीट जापान इकोनॉमी, मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। कैन यू इवन इमेजिन? आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम 4थी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? देखिए, हमेशा गिवन एंड टेक चलता है। अगर आपने कुछ लेना है तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, और इंडिया और उनकी इंडस्ट्री टिकी इस बेस पे है भाई, वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्ट करें। अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। देखिए, अमीर अमीर से हाथ मिलाएगा। अब इंडिया उठ के पाकिस्तान से क्यों नहीं हाथ मिला रहा, अमेरिका पाकिस्तान पे क्यों नहीं हाथ मिला रहा? वो दोनों पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि $6 बिलियन के लिए, $7 बिलियन के, बल्कि $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो $29 बिलियन, $29 बिलियन आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और इसकी पहले बात कर लें आगे, और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स वाज सऊदी अरेबिया विद इट्स लैंडिंग स्टैंडिंग एट $9.16 बिलियन, $9.16 बिलियन हैं, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स एज ऑफ 2023। तो $9 बिलियन आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड $130.85 बिलियन इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो $130 बिलियन पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। $130 बिलियन external debt. This accounts for 352% of the country's total exports, and while 39% of country's gross national income. Acha, the report also indicates a significant strain on Pakistan's fiscal position, with external debt servicing reaching 43% of exports, and interest charges during the review period stood at 5% of gross national income. 5% खड़े हैं वो। तो multilateral partners held the largest share of lending, accounting for 46% of the external debt stock, और बाकी इसमें सारी जो हमारे जितने भी लैंडर्स हैं वो कहा है, और $130 बिलियन हमने आपको बता दिए टोटल। तो देखिए, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं। इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें, दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहां पर पहुंच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं, उनके जो दूसरों को वो, ये आपका $130 बिलियन आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज हैं उनको दे देता है अपने बजट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।